ये टोटल तत्कालीन गवर्नमेंट की फेल्योर थी। पूरे बिहार में लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त था। बिहार और उत्तर प्रदेश का जो राजनीति है तो जातिवाद राजनीति है ही। 15 साल से बोर नहीं हुए हैं। आज आप देख लीजिए, हर जगह नाला खुना हुआ है, कहीं नाला नहीं बना है, घर घर पानी घुस गया, हर एक आदमी वही परेशान है। तो बिहार की राजनीति एक बार फिर से परवान चढ़ चुकी है, क्योंकि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और हम पहुंच चुके हैं सहरसा, जहां पर हम लोगों से बात करेंगे और उनके मूड को जानने और टटोलने की कोशिश करेंगे कि इस बार सहरसा में और तमाम बिहार के अलग अलग विधानसभाओं में, और सबसे बड़ी बात कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। आरजेडी है, वही दूसरी तरफ जेडीयू है, वही तीसरी तरफ बीजेपी है, और इस बार तो एक नया चेहरा उभर कर सामने आ गए हैं, वो है प्रशांत किशोर। तो क्या वो जो लगातार तमाम दावे कर रहे हैं, क्या उन तमाम दावों पर वो खड़े हो पाएंगे? क्या जनता उनको मौका देगी इस बार? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब जानना बहुत ज़रूरी है, और जनता से बेहतर इनके जवाब कोई नहीं दे सकता। शुरुआत करते हैं, लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? आशुतोष कुमार। आशुतोष जी, क्या लग रहा है, किसकी लहर है इस बार? इस बार तो नीतीश जी की ही लहर है। नीतीश जी की लहर है जी। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि वो मानसिक तौर पर बीमार हो चुके हैं, उनको तो अब इस्तीफा दे देना चाहिए, वो तो पक्ष राजनीति छोड़ देना चाहिए उनको। वो तो ऐसे पक्ष विपक्ष तो ऐसे ही एक दूसरे के बारे में लोग कहता है। अच्छा, लेकिन नीतीश जी के राज में काम हुआ है, जो है क्या काम हुआ है? रोड, नाला और उसके बाद बिजली का भी आपको सारा व्यवस्था जो है नीतीश जी के राज में अच्छा तरह से काम हुआ है। और शिक्षा के भी लाइन में जो है वो अच्छा काम किए हैं। अच्छा, बार बार इस बात का जिक्र होता है अलग अलग राज्यों में भी कि बिहार को जिस तरह से आगे बढ़ना चाहिए था, बिहार आज भी पिछड़ा ही है। लोग यहाँ से बाहर जाते हैं काम करने के लिए, पलायन होता है खूब, यहाँ पे फैक्ट्री नहीं है, फिर भी आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार आना चाहिए, या फिर और भी कोई राजनीतिक पार्टी हो? पहले तो लालू प्रसाद यादव भी मुख्यमंत्री रहे, क्या उन्होंने इतना काम किया? अब नीतीश कुमार काम कर रहे हैं, तो क्या उन्होंने उस हद तक काम किया कि बिहार को पहचान मिल सके अलग अलग राज्यों में या देश के अलग अन्य तमाम स्थानों पर? बिहार में बाहर में आपको बिस्किट का फैक्ट्री वगैरह मोकामा में खुला। नीतीश जी के राज में मतलब सारा जो है बाहर जो पलायन होता था, बहुत कम आदमी अब पलायन कर रहा है बाहर। और शिक्षा में भी हर जगह वो क्राइम बढ़ा है कि घटा? बहुत घटा है सर, बहुत घटा जी। क्राइम बहुत घटा है। प्रशासन का मतलब अच्छा प्रभाव है। पहले 2-4 किलोमीटर पर बाइक छीन लिया जाता था और बहुत ही लोग को डर लगता था घर से निकलने में, माँ बहन को। लेकिन अब जो है लोग निफिक्र और निडर होकर लोग अपना घूम रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, आ रहे हैं। आनंद मोहन जी एक क्षेत्रीय नेता है। और लेकिन दबदबा तो उनका भी था, भौकाल उनका भी टाइट था, राजपूतों के एक बहुत बड़े उभरते नेता थे वो। आज भी हैं, लेकिन उनका अपना व्यक्तिगत राजनीति का अलग उनका ढंग है चलने का। हाँ, नहीं, जैसे कि उस वक्त हमने देखा था कि जो पिछड़े थे, लालू यादव ने पिछड़ों की राजनीति की, अगड़ों की राजनीति आनंद मोहन सिंह ने की। तो आनंद मोहन सिंह का जो उस वक्त का इतिहास था, जो उस वक्त उनका विचार था, जो उस वक्त की उनकी इमेज थी, क्या वो बदली है? जी हाँ, बदली है। उस वक्त क्या इमेज थी उनकी? बाहुबली दबंग, ऐसा क्यों? वो पब्लिक के नज़र में ऐसे बाहुबली कोई पक्ष विपक्ष बोल दे, लेकिन वो बाहुबली हम लोग के लिए नहीं है। हम लोग के लिए अच्छे आदमी हैं और वो जनता के लिए काम करते हैं आनंद मोहन जी। ऐसा नहीं है कि जो कोई भी गरीब पिछड़ा है, कोई जाता है तो आनंद मोहन जी उनका जो है हर काम मदद करते हैं। और हम लोग के लिए वो बाहुबली नहीं, एक घर नेता। देखिए, और भी लोगों से तमाम बातें जो है वो हम करेंगे। क्या नाम है भैया? बताइए तो, अपना नाम बताइए ना। चलिए कोई नहीं, आप बताइए भैया, अपना नाम बताइए। मुकेश कुमार। मुकेश जी, क्या लग रहा है इस बार तो नीतीश जी का सरकार आएंगे तो अच्छा काम किए हैं। रोड, बिजली, सड़क से लेकर के क्राइम कंट्रोल, ये सब का जो है कि बिहार में बहुत बड़ा काम हुआ है। पहले के तुलना में बहुत बड़ी ये सब जो है आदमी को। विपक्ष तो ये कहता है कि जंगलराज असल में अब है, वो 1990-2000 का दौर भूल जाइए। अभी जितना भी नेता खड़ा हुआ है, कोई कहता है कि हम हारेंगे सब। अच्छा, उस वक्त का दौर कैसा था? मान लीजिए आज के युवा हैं, जो हम ही लोग हैं, मान लीजिए जो 25 साल, 28 साल, 29 साल के हैं, उस वक्त के दौर को आप कैसे बताएंगे कि उस वक्त का दौर कैसा था? बहुत ही मतलब जो है कठिन तरह से लोग को रहना पड़ता था, जो कि अभी बेहुदा से मतलब 12 बजे रात में भी हम लोग कहीं जा सकते हैं। कई तरह का भय नहीं रहता कि हमारा बाइक छीन लेगा या हमारे साथ कोई तरह का घटना घटे। शाम को 6 बजे का निकलना बड़ा मुश्किल हो जाया करता था। तो शाम का क्या, दिन में भी छीनने का काम होता था। यहाँ से हम लोग 5 किलोमीटर भी सही से नहीं चल पाते थे, बीच में कहीं भी मन में बना हुआ रहता था कि हमारे साथ घटना घट जाएगा, मेरा बाइक छीन लेगा। उस समय उतना गाड़ी नहीं लोग ले पाते थे। अभी देख, अच्छा, उस वक्त तो गैंग वॉर भी खूब हुआ था आनंद मोहन सिंह और पप्पू यादव के बीच में। हमारे आनंद मोहन जी तो हमारे शहर के नेता हैं,
तो उसके लिए ये सब तो यहाँ पर हम लोगों को उससे कोई तरह का परेशानी नहीं हुआ है। अब लोगों के बोलना काम है, जिसको उससे तकलीफ हुआ हो तो बोलता होगा। हम लोग का अच्छा शहर का नेता है, हाँ शहरी नेता है, अच्छे नेता है, कोई दिक्कत नहीं आनंद मोहन जी से हम लोगों को। अच्छा, पप्पू यादव कभी आते हैं इस क्षेत्र में? पप्पू यादव आते हैं, बराबर आते हैं, कोई तरह का घटना होता है तो वो भी नेता अच्छे हैं, आते हैं सबके यहाँ मिलने जुलने का। अच्छा, ये तो है कि बदलाव हुआ है। ये जो उस वक्त के दबंग बाहुबली जो नेता थे, उन लोग के विचार में, उन लोग के नेचर में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। अब वो जननायक के तौर पर उभर रहे हैं, लोगों की बात को सुन रहे हैं, एक अच्छी छवि बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ बात, हाँ ऐसा प्रभाव पड़ रहा है आदमी को। अच्छा, और भी लोग हैं, और भी युवा कुछ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या नाम है भाई आपका? आशिफ इकबाल। अच्छा अच्छा, क्या 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 चल रहा है बाबा इस बार, क्या माहौल है? इस बार एक्चुअली हम लोगों का मेन मुद्दा है कि चेंजेस कुछ चाहिए हम लोगों को। नीतीश कुमार बदलाव, परिवर्तन चाहिए। परिवर्तन, वजह बताइए। वजह है कि थोड़ा बदलाव ज़रूरत है। एक्चुअली हम लोग सुनते आ रहे हैं कि कुछ न कुछ उनके मानसिक कुछ प्रॉब्लम है, कुछ वो पॉलिटिकली कुछ ज़्यादा बोल जाते हैं, महिलाओं के बारे में कुछ ज़्यादा बोल जाते हैं। वो काम बहुत अच्छा किए हैं, काम बहुत अच्छा किए, 20 वर्षों से लगातार हैं। किससे उम्मीदें हैं? इस बार युवा का सोच इस बार शायद आरजेडी की तरफ जा रहा है। इस बार अच्छा, आएगी। हाँ आरजेडी आएगी इस बार। तो आरजेडी अगर आएगी तो क्या काम करेगी? क्या उम्मीद है कि रोजगार दे, व्यवस्था बदले? बेसिकली उनकी जो भावना है कि रोजगार पे ध्यान देना, हाँ महिला सशक्तिकरण पे ध्यान देना। लेकिन भाई क्राइम तो वही लोग बता रहे हैं कि उस 90 के दौर में गाड़ी चोरी, उस एज में वो ऐसा होता था, तो वो फिर चेंजेस आए, वो चेंजेस हुआ तो कुछ बदलाव आया, फिर चेंजेस चाहते हैं और प्रगति करेगा। चाहे वो कोई भी नेता हो, चाहे वो आनंद मोहन सिंह हो, चाहे पप्पू यादव हो, और भी तमाम बाहुबली नेता रहे। चेंजेस आएंगे तो बदलाव आएगा, प्रोग्रेस आएगा, प्रगति करेगी, सब कुछ होगा। एक महिला है, जरा उनसे बात करते हैं। आप लोग रुके रहिएगा। बताइए, क्या नाम है आपका? हमको द्रौपदी देवी नाम है। अच्छा, तो ये बताइए देवी जी, क्या लग रहा है इस बार कौन जीतेगा, कौन इस हारेगा? बार नीतीश कुमार जीतेगा। क्यों? नीतीश कुमार सब दिन से जीतेगा, लेकिन बदलाव करना जरूरी है। क्या पानी घर घर ढुकता है। बदलाव मतलब क्या? बदलाव कर देंगे तो नीतीश कुमार तो हट जाएंगे ना? बदलाव करेगा तो हट जाएगा, और नहीं बदलाव करेगा तो रहेगा। मतलब नीतीश जी अच्छा काम किए हैं? हाँ अच्छा काम तो किया है। हर महिलाओं के लिए? हाँ महिलाओं के लिए। शराबबंदी जो की सब बढ़िया है। शराबबंदी में तो छोट बच्चा सब जा रहा है, 20 साल 25 साल का बच्चा मर रहा है, गोटी टैबलेट खा करके, अथी पी कर। शराबबंदी अच्छा है कि बुरा है? शराब बंद कर दिया, वो अच्छा है कि बुरा है? बंद कर दिया, बुरा हो गया, इसलिए ना बच्चा सब वो टैबलेट खाता है, मरता है। 20 साल 25 साल नहीं जीता है, मरता है। शराब रहता तो चल भाई कनियो गो रहता है, पी लेता तो चल भाई। तो इस बार पैसा मिला जो 10,000 रुपये ट्रांसफर किए खाते में? आया नहीं, हम नहीं आया। नहीं, हम सबको खाता में नहीं आया। अगली बार आ जाएगा। हाँ, अब जे आया नहीं आया कोई मतलब नहीं है। 10,000 देगा तो इससे क्या होगा, महान हो और चाहिए नहीं। समाज में बढ़िया से हर चीज के व्यवस्था होना चाहिए, लली लदा होना चाहिए। लोग के डूब रहा है, इतना पानी में हेल कर जाते हैं, घर आते हैं, सब चीज में मतलब और भी काम होना चाहिए। हाँ, और भी काम होना चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये महिलाओं के विचार भी हैं, आप सुन रहे हैं। क्या नाम है भाई मेरे? मेरा नाम मोहम्मद न्याज हुआ। अच्छा, क्या भाई क्या चल रहा है, किसकी लहर है? आरजेडी का। आरजेडी का लहर है, क्यों? क्योंकि बदलाव चाहिए बिहार में। बदलाव चाहिए, भाई पूछ रहा हूँ क्यों? क्या काम नहीं हुआ है या कुछ ज़्यादा काम कर दिए? इतना काम जो है पच नहीं रहा है बिहार के लोगों को, सहरसा के लोगों को। क्या लग रहा है, क्यों चाहिए आरजेडी ही विकल्प क्यों है? आरजेडी वाला क्यों है कि वो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो MY समीकरण वाला है जो जाति का बिहार में खेल चलता है, इसलिए बोल रहे हो कि सच में विकास के लिए? कोई बात नहीं, विकास के लिए बोल रहे हैं ना, युवा विकास चाहिए मेरे को बस। तो युवा नेता तेजस्वी यादव जी। चिराग पासवान भी तो युवा नेता है। नहीं, मेरे को तेजस्वी। वो तो कहते भी हैं कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। बिहारी फर्स्ट कहते हैं ना, लेकिन आरजेडी ही चाहिए। अब की बार सरकार बदलेगी। आइए और भी लोगों से बात करते हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार जो है लहर जो है वो किस चीज़ की है। देखिए, चाय पे चुस्की और चर्चा जो है वो सहरसा में। नहीं, चाय रहने दीजिए। क्या नाम है भी आपका? नहीं है। अच्छा, सरकारी कर्मचारी हैं लोग, इसलिए नहीं बोलना चाह रहे हैं। आप बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद कासिम हुआ। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार किसकी लहर है? आरजेडी का लहर है। आरजेडी? तो क्या है, क्यों है आरजेडी विकल्प क्यों है बिहार के लिए? आरजेडी विकल्प क्यों है बिहार के लिए? बदलाव चाहिए ना,
इसीलिए खाली हाँ इसीलिए 15 साल हो गए तो बोर हो गए नीतीश कुमार। 15 साल से बोर नहीं हुए हैं। आज आप देख लीजिए हर जगह नाला खुना हुआ है, कहीं नाला नहीं बना है। घर घर पानी घुस गया, हर एक आदमी वही परेशान है पानी के लेकर के। रोजगार नहीं है, कहाँ जाएगा आदमी। क्राइम तो बहुत बढ़ गया है, क्राइम बहुत बढ़ गया। क्राइम बढ़ गया है जी, बहुत बढ़ गया है। रात में जो गाड़ी नहीं छीनने वाला छीनता था, अब वो नहीं छीनता है। अब रोड पर लगा हुआ गाड़ी को लेकर भाग जाता है। अच्छा, पहले ऐसा नहीं था? पहले ऐसा नहीं था, पहले छीनता था, लगा तो लेके चला जाता। देख लीजिए, आपको अलग अलग प्रतिक्रियाएं जो है वो सामने। क्या बोल रहे थे भाई, इधर आइए, बताइए क्या बोल रहे थे। अरे इस पे बोलिए, क्या पूछ रहे हैं? क्या लग रहा है इस बार किसकी लहर है? लहर तो अभी दोनों बराबर चल रहा है, टक्कर है दोनों का बराबर। लेकिन चेंजिंग होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। हाँ, एकदम होना चाहिए। ये तो अच्छा, आप कहीं पढ़ेंगे या सुनेंगे, अब तो आप तो हमसे ही बड़े लग रहे हैं। तो उस वक्त में पप्पू यादव को संरक्षण मिला लालू जी का, तो इतना क्राइम हुआ है, इतने आरोप उन पर लगे। वही दूसरी तरफ आनंद मोहन सिंह जी थे जो अगड़ों की राजनीति करते थे। तो लोग जो है ना समझ गए उस अच्छा ये बताइए, 1990 से लेकर 2002-2000 तक था, जंगल राज था कि नहीं था? उस समय के हिसाब से हाँ, उस टाइम था। लेकिन अब जो है चेंजिंग बहुत आया है, लेकिन सरकार बदलना चाहिए हर 5 साल पे। ये मेरा मानना है कि आप नहीं बदलेंगे तो यही हाल होगा। नीतीश जी भी फर्स्ट टर्म में जो है काम किए थे, ठीक, जो 5 से 10 काम किए थे, उसके बाद कोई काम नहीं हुआ। कोई काम नहीं। तो ये आपने सुना किस तरीके से तमाम अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, मिली जुली प्रतिक्रिया है। कोई इस बात का जिक्र कर रहा है कि आरजेडी आनी चाहिए, कोई इस बात का जिक्र कर रहा है कि एनडीए की सरकार ही बढ़िया है और क्योंकि नीतीश कुमार ने काम किया है। कोई इस बात का जिक्र कर रहा है कि 15 साल हो चुके हैं, परिवर्तन की ज़रूरत है, तो परिवर्तन होगा तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे और एक बार फिर से बिहार जो है वो जिस तरीके से काम कर रहे हैं वो लोगों को भा रहा है। तो ये एक बार फिर से मौका देखने को मिलेगा। तो अभी इस वक्त मैं कुछ उन अनुभवी लोगों के साथ हूँ जिनकी उम्र तो हो गई है, लेकिन उम्र के साथ साथ उनकी समझ भी बढ़ती गई है। उन्होंने कई मुख्यमंत्री को देखा है, उन्होंने कई नेताओं को देखा है और कई बदलते चेहरों को देखा है। उन्होंने बिहार को बदलता हुआ देखा है। उनसे बात करेंगे, उनसे बेहतर शायद कोई बता भी नहीं पाएगा कि ये बिहार कितना बदला है। क्या नाम है आपका? उदय किशोर खां। अच्छा, तो उदय जी क्या लग रहा है आपको, बिहार में इस वक्त क्या है, क्या लहर चल रही है, किसकी लहर चल रही है? अभी तो पीके साहब जो हैं, पीके साहब, उनकी बातें अच्छी लग रही हैं आपको? जी, हमको तो अच्छी लग रही है। आज तो उन्होंने लिस्ट भी जारी कर दी है। जी। क्या लग रहा है इस बार बिहार के लिए पीके बेहतर विकल्प है इन लोगों से? हाँ, इन लोगों से अच्छा। क्यों जरा बताइए। वो पढ़े लिखे आदमी हैं और विदेश से घूम के आए हैं। उनमें हम लोग इन लोगों को तो देखे हुए हैं, इतना दिन से देखे हुए हैं। काम तो हुआ है, ऊपर ठीक है, ऊपर हम लोग मोदी जी से ये संतुष्ट हैं। लेकिन यहाँ स्थानीय बिहार का जो हालत ये लोग करके रखा है, शिक्षा जगत हो लेके बैठा हुआ है, वित्त रहित हम लोग कॉलेज से आते हैं। बिहार का जो इमेज है, जो बिहार की तस्वीर है, वो कहीं ना कहीं अलग अलग राज्यों में ऐसी है कि बिहार में गुंडा राज बहुत हुआ है, जंगल राज है और कई ऐसे नेता भी हैं, बाहुबली नेता। तो उन नेताओं के बारे में क्या कहना चाहेंगे, चाहे वो पप्पू यादव हो, चाहे वो आनंद मोहन सिंह हो, उन लोगों के बारे में? मेरे भैया बताएंगे इसके बारे में। ठीक है, बिल्कुल बताइए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सचिंद्र झा हुआ। अच्छा। और आपने बहुत सामयिक प्रश्न पूछा है। बिहार में बहुत विकास का काम हुआ है। लोग जंगल राज से उब चुके थे, इसीलिए नीतीश कुमार को लाए थे। नीतीश कुमार अभी भी अच्छा काम कर रहे हैं। कुछ सरकार को कुछ करना है जिसके लिए लोग अपेक्षा अभी भी किए हुए हैं। तो जंगल राज से हर हालत में यहाँ के लोगों को मुक्ति मिलनी ही चाहिए। अभी भी है क्या जंगल राज? जैसा विपक्ष कहता है, जैसा आरजेडी कहती है। विपक्ष अभी जंगल, जैसे देखिए नीतीश कुमार का सबसे पहले अच्छा काम जो है वह शराबबंदी है। हम अपने गांव में देखते हैं कि पहले समाज में क्या करता था, शाम को दोपहर को दिन में ही पी के आ जाता था, घर आता था, लोगों को लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन, हाँ कुछ लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन जो अभी है गड़बड़ाया हुआ, वो ठीक करना है। कोई आपने तो खैर बिहार को बदलता हुआ देखा है, सड़कें बनती देखी हैं आपने, बिजली आती देखी है, लेकिन एक वक्त वो भी दौर था कि जब खाली तूती बोलती थी उन बाहुबली दबंगों की। नाम तो मैंने बताया, जैसे पप्पू यादव हो गए, आनंद मोहन सिंह। अब स्थानीय जनता अब किसी बाहुबली को पसंद नहीं करती है, एक लाइन में पसंद नहीं करती है। कोई ऐसा वाक्य जो आपको याद हो? भले ही जाति के नाम पर या कुछ और नाम पर दे,
कुछ बाहुबली अपने आप को चेंज किया। वो विकास के कार्यों में चाहते हैं कि आगे आके श्रेय लें, लेकिन उनको बहुत कुछ करना होगा, तब उनकी भ्रांति हटेगी, अन्यथा हटने वाली। आनंद मोहन सिंह के बारे में क्या कहना चाहिए? आनंद मोहन सिंह भी अच्छे नेता थे, हाँ अच्छे नेता थे। क्योंकि वो अगड़ों की राजनीति करते थे इसलिए? नहीं, अगड़ों की राजनीति वो कभी नहीं किए। वो अगड़ों की राजनीति किए ही नहीं, क्योंकि एक बार हमको याद है कि आरक्षण की बात उठी थी, तो उन्होंने कहा था कि आपका हम समर्थन नहीं कर सकते, क्योंकि हम चुनाव जीतते हैं पिछड़ों से भी और अगड़ों से भी, तो हम इस राजनीति, हाँ हमको वहाँ पर लड़ाई करना है तो हम आपका साथ देंगे कि काम को मौलिक अधिकार। हमारी सरकार में प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी हैं उस समय की बात। लेकिन आज भी अगर आप एक नैरेटिव सेट किया गया था उस वक्त की, आनंद मोहन सिंह भी अब बाहुबली हो गए हैं, दबंग हो गए हैं, रंगदार हो गए। रंगदार से राजनीति का सफर जो है उनका हमेशा सुर्खियों में रहा। हाँ, ये बात सही है कि जिसका जो आंतरिक पर्सनैलिटी होता है वह बाहर आके बोलता है। वो दबंग थे, इसमें कोई शक नहीं। सामाजिक न्याय के लिए लड़ते थे और लड़ा भी। क्या कहते हैं, उसमें कुछ हिंसा हुई भी होगी, हो सकता है। हम उनको ये नहीं कह सकते हैं कि वो रंगदारी की राजनीति करते हैं। हम दबंग की राजनीति करते थे, लेकिन रंगदारी की राजनीति करते हैं। राजनीति में क्या दबंगों की जरूरत होती है कि बिना दबंग नेताओं के लोग जीत ही नहीं पा रहे हैं क्या? ऐसा भी एक पहले था, जब वोट दिया जाता था ठप्पा मार के, तो उसमें दबंगई की बात होती थी। वोट कैप्चरिंग, बूथ कैप्चरिंग के लिए सभी पॉलिटिकल पार्टी को एक तो बाहुबली की आवश्यकता होती है, चाहे वो आरजेडी हो, जदयू हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, सभी को एक बाहुबली की आवश्यकता थी उस वक्त। हाँ, उस वक्त। आज भी अब इलेक्ट्रॉनिक का युग आ गया है, अब है नहीं। अगर प्रशासन चाहे तो अब है नहीं, अब वास्तव में जनतंत्र है। अब जिसका जो विचार है वो जाके वोट देता है और अपनी बात रखता है। तो देखिए, ऐसे तमाम प्रतिक्रियाएं जो सामने आती हैं। बाबा जी, क्या नाम है आपका? शशि भूषण ठाकुर। तो अब आप बताइए, अब उन्होंने कहा कि दबंग जो है वो नेता आज के समय में नहीं है, आज बदलाव हो गया, लेकिन उस वक्त के दौर को तो आप बखूबी जानते हैं, 1990 का और 2000 का, जब लालू प्रसाद यादव के समय में इतना कुछ हुआ। वो एक दौर था, फैशन था। केवल सहरसा में ही नहीं, आनंद मोहन और पप्पू यादव ही नहीं, बिहार में एक फैशन था, क्रेज था। बाहुबली की राजनीति में आवश्यकता उस समय में महसूस की गई, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर फेल्योर था और तत्कालीन सरकार को चुनाव जीतना होता था। इसलिए सही बोले, वो जो बूथ कैप्चरिंग के लिए उस सब को रखता था। धीरे धीरे उस सब में महत्वाकांक्षा जगी, जो मैं उसके लिए क्यों बूथ कैप्चर कर। जैसे कि अब उस वक्त में गैंग वॉर हुआ करता था आनंद मोहन सिंह पप्पू यादव के बीच में। यही थोड़े होता था, उधर सूरज भान, अशोक सम्राट, पूरे बिहार में एक फैशन था। नहीं, ये टोटल तत्कालीन गवर्नमेंट की फेल्योर थी। पूरे बिहार में लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त था। सही बोले हैं, समझे ना। शिक्षा की स्थिति ध्वस्त थी, सड़क नहीं मिलता था। खेत में सड़क है कि सड़क में खेत है। शिक्षकों को वेतन 6 महीना नहीं मिलता था, 40% मिलता था। उस समय के मुख्यमंत्री बोलते थे, हो अखबार वाला तो जय छापना है छापा। हत्या, रिश्वत, रंगदारी क्या नहीं था। रिश्वत तो अभी भी है। अभी मैं कह रहा हूँ, इस सरकार में बहुत कुछ अच्छी है, बहुत कुछ बोला है, लेकिन भ्रष्टाचार चरम पर है। हर एक जगह बूथ फिक्स्ड है। अभी सर्वे हुआ है, उसमें जिसको त्रुटि में परिमाण। क्या इन लोगों ने भी सुन लीजिए, जो पूछे हैं तो ब्लॉक में चरम पर है भोजपुरी। अच्छा, वहाँ मोटसन करा, मैं स्वयं दिया हूँ। मैं अब नहीं जाता हूँ पैसे, अगर कभी कहाँ अगर जमीन खरीद लेता हूँ तो उसी एजेंट को पैसा दे देता हूँ, मोटसन करा कर ला दो। क्यों जाऊँ, मुझे भी जाने से उतना पड़ेगा, तो इसको ही देता। भ्रष्टाचार चरम पर है भ्रष्टाचार। कोई दो देखिए, और भी लोग हैं, जरा उनसे बात करते। कुछ युवा हैं। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम हुआ आशीष कुमार झा। अच्छा आशीष भाई, क्या लग रहा है इस बार किसकी लहर है बिहार में? इस बार तो अभी कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि इस बार का राजनीति कुछ अलग टाइप का है। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? क्या जाति पर आधारित इस बार चुनाव नहीं है, कुछ अलग मुद्दे आ गए इस बार? ये तो बिहार और उत्तर प्रदेश का जो राजनीति है तो जातिवाद राजनीति है ही। ठीक है, इसको कोई भी नेता मोटिवेट नहीं कर सकता है। जो मतलब ये बीजेपी का अगर वोटर है तो उसको मोटिवेट करके आरजेडी में ले आना, ये तो बहुत मुश्किल बात है। ठीक है, लेकिन इस बार कहना मुश्किल है। अच्छा, दबंगई
घूसखोरी, रंगदारी, किडनैपिंग, ये दौर था एक वक्त, उस वक्त जब भी चर्चा होती तो उस वक्त की चर्चा होती है। लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि नहीं, वो खत्म, वो वहाँ पे कुछ नहीं ऐसा हुआ है, वो एक नैरेटिव सेट किया गया था। आज के समय में असल में रंगदारी है, क्राइम है, हत्या है, बढ़ रहा है। नहीं, उसमें तो कमी आई है, उसमें मतलब बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है। इस चीज़ को भी तुमने अच्छा, क्या क्या सुने? क्योंकि हमको लग रहा है कि उस वक्त के दौर को भी आप भी सुनी होंगे, आप पढ़े ही होंगे, कुछ क्या सुना था उस वक्त के बारे में? उस वक्त के बारे में मान के चलिए, जो अड़ोस पड़ोस के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो बताते हैं, जो कुछ ज़्यादा ये होता था। लेकिन उसके अपेक्षा अभी जो हम लोग देख रहे हैं नया जनरेशन, वो मतलब उस समय। आनंद मोहन सिंह कैसे नेता? आनंद मोहन सिंह तो बहुत अच्छे नेता हैं, हम लोग के तो क्षेत्रीय नेता हुए, बहुत ही अच्छा उनका सब कुछ है यहाँ पे। जो उनके साथ उनके नाम में एक दबंग है, रंगदार नेता है, वो सब तो पहले की बात है। आप अगर वर्तमान छवि पे जाते हैं तो आनंद मोहन नेताजी का बहुत अच्छा मतलब सब कुछ है, ठीक है। अब पहले क्या हुआ तो वो तो एक मतलब बदलाव हुआ उनके भी विचार में, उनके भी व्यक्तित्व में। मेरे ख्याल से एक मतलब एक दशक समझिए, वो पहले की बात है। आजकल तो 7 साल एक एवरेज मतलब रखा गया है, जो 7 साल में मेरे कहने का अनुसार जो आदमी अपना छवि बदल लेता है, हाँ संभाल सकता है, ठीक है। 7 साल पहले वो क्या था उससे कोई मतलब नहीं है। ये तो बहुत पहले की बात है, 15-20 वर्ष लगता है पहले की बात है। तो अभी वर्तमान में आनंद मोहन जी जो हैं वो बहुत ही अच्छे। क्या नाम है भाई आपका? ओम भास्कर। क्या करते हैं भाई? अभी तो जेई का ड्रॉप लिए हैं, पढ़ाई कर। अच्छा जी। क्या लग रहा है भाई इस बार? अब तो मेरे ख्याल से अब वोटिंग राइट आ ही गया होगा आपके पास। हाँ, क्या लग रहा है इस बार, किसको आप विकल्प के तौर पर बिहार के लिए देखते हैं? एनडीए देखते हैं। वजह ये है कि आज से 10 साल पहले 2015 में मेरा गांव करामा मधेपुरा जिला में है। हम लोग को जाने में 3 घंटा लगता था, आज 1.5 घंटा लगता है। तो काम हुआ है। आप देख रहे हैं लाइट लगा हुआ है हर जगह, स्ट्रीट लाइट, तो एनडीए के सरकार में ही लगा है। तो काम तो हुआ है, सड़कें बनी है, बिजली आई है जी, फायदा हुआ है, मतलब बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। सड़क तो बहुत ज़्यादा बनी है, कनेक्टिविटी बहुत अच्छा हो गया है। एक और चचा जो है हमारे साथ है। हाँ बता दीजिए। हाँ ऐसे अपना नाम बता दीजिए, अपना नाम बता दीजिए। हमारा नाम है अच्युतानंद झा। हम रिटायर्ड फ्रॉम आरएम कॉलेज सहरसा, जूलॉजी डिपार्टमेंट। अभी हमको एक कॉल आया अररिया से, हम थाना प्रभारी अररिया बोल रहे हैं, आप लाइन पर रहिए। हमने लाइन उसको काट दिया। कहिए क्या किया जाए? नहीं, सही किया आपने, बिल्कुल सही किया। फ्रॉड है वो तो सरकार भी बता रही है, हम भी बता रहे हैं कि ये सब फर्जी कॉल है। इन लोगों को ज़्यादा मनोरंजन नहीं करना चाहिए इनका, अपना काटिए, अपना काम कीजिए। वही ना, धन्यवाद। और ये जो बात हो रही थी, हम इन लोगों के समर्थन में हैं। समर्थन में आप तो ऐसे देखिए, तमाम रिएक्शन जो है, तमाम प्रतिक्रियाएं जो है वो सामने आ रही है। हालांकि क्या होगा, कौन जीतेगा, जनता किसको मैंडेट देगी, आने वाले वक्त में बिहार विकास की राह पर कैसे आगे बढ़ेगा, क्या रोड मैप होने वाला है, ये तो 14 नवंबर के बाद सब कुछ सबके सामने आ ही जाएगा। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।